श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, जब तेरा मन डगमगाता है, जब तू स्वयं से हार जाता है, जब संसार की भीड़ में तू अपनी आवाज खो देता है, तब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, जाग और कर्म की राह पकड़, क्योंकि तू वो आत्मा है जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। श्रीमद् भगवद गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वे अपनी जिंदगी में सुख, शांति और सफलता को प्राप्त कर सके। कहा जाता है कि जिस घर में गीता का पाठ हर रोज पढ़ा जाता है या सुना जाता है, उस घर में भगवान श्री कृष्ण आते रहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान की दिव्य वाणी है। इसकी महिमा अपार है। भगवत गीता में कुल 18 अध्याय और 700 श्लोक है, जिसे सभी के लिए पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए आज के इस बेहद ही खास वीडियो में हम भगवत गीता के 18 अध्याय के 700 श्लोक के सार के बारे में बात करेंगे, जिन्हें जानकर आप श्रीमद् भगवत गीता का सही मतलब समझ पाएंगे। इसलिए इन विचारों को आप हर रोज रात में सोने से पहले जरूर सुनें। तो चलिए जानते हैं भगवत गीता के श्लोकों के सार के बारे में। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक युवक रहता था। नाम तो उसका महाभारत के वीर पांडव जैसा था, पर भीतर से वह डरा हुआ, टूटा हुआ और असमंजस में पड़ा इंसान था। उसके पिता नहीं थे। माँ ने सिलाई कर करके उसे पढ़ाया लिखाया, स्कूल से पढ़ाई पूरी की, पर जब जीवन के निर्णय लेने का समय आया तो उसका आत्मविश्वास चूर हो गया। हर सुबह वह खेत की मेड़ पर बैठता और सोचता, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा? हर शाम जब माँ कहती, हिम्मत से चल, माँ भगवान पर भरोसा रख, अर्जुन को लगता माँ नहीं जानती कि मैं अंदर से कितना खोखला हूँ। एक दिन गांव में एक साधु बाबा आए। उन्होंने गांव के चौपाल पर बैठकर भगवत गीता का पाठ शुरू किया। अर्जुन सबसे पीछे चुपचाप बैठा रहा। तभी साधु बोले, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्जुन की आत्मा कांप गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि मैं तो केवल फल की चिंता कर रहा था, कर्म तो मैंने कभी किया ही नहीं। उसी दिन से अर्जुन ने गीता पढ़ना शुरू किया। उसने एक पुराना कंप्यूटर ठीक किया और ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की। 2 साल बाद वही अर्जुन अब गांव के बच्चों को डिजिटल शिक्षा देता था, फ्रीलांस काम करता है और हर रविवार को गीता का एक श्लोक सबको समझाता है। एक दिन एक लड़का बोला, भैया मुझसे कुछ नहीं होगा। अर्जुन मुस्कुराया, मुझे देख, मैं भी डरा हुआ अर्जुन था, लेकिन गीता ने मुझे वीर अर्जुन बना दिया। हे मानव, तू आत्मा है, अमर, अजल, अजय। जो तू समझता है कि तू शरीर है, वह भ्रम है। जो मृत्यु से डरता है, मोह से बंधा है, फल की चिंता करता है, वह आत्मज्ञान से दूर है। तेरा अधिकार केवल कर्म पर है, फल पर नहीं। फल की चिंता तेरे मन को अशांत करती है। यही कारण है कि तू बार बार हारता है, क्योंकि तू कर्म नहीं करता, तू बस फल की प्रतीक्षा करता है। जो तुझे सबसे प्रिय है, वह भी एक दिन तुझे छोड़ देगा। ये संसार एक रंगमंच है। माया की सबसे बड़ी चाल यही है कि तू इसे सत्य मान बैठा है। पर जो आत्मा को जान लेता है, वह जान लेता है कि यह जीवन केवल एक यात्रा है, साधन नहीं, साध्य नहीं, बस एक सेतु है ईश्वर तक पहुंचने का। मन तेरा मित्र भी है, शत्रु भी है। यदि तूने इसे साध लिया तो तू सब कुछ साध लेगा। मन को साधने का मार्ग है ध्यान, भक्ति और संयम। जो स्वयं पर विजय प्राप्त कर लेता है, वह संसार का सबसे बड़ा विजेता होता है। भक्ति केवल माला फेरने का नाम नहीं, भक्ति जिसने सच्चे हृदय से मुझे अपनाया है, मैं उसे कभी नहीं छोड़ता। हे मानव, अब निर्णय तुझे करना है। क्या तू केवल जीना चाहता है या अर्धपूर्ण जीवन जीना चाहता है? मैं तेरे साथ हूँ। जैसा मैंने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में मार्ग दिखाया, वैसे ही मैं तुझे आज से तेरे जीवन के युद्ध में मार्ग दिखाऊंगा। शर्त बस ये है कि तुझे मेरी शरण में आना है। जीवन में युद्ध सबके हैं। कोई रिश्तों से लड़ रहा है, कोई हालातों से, कोई अपने ही मन से, पर विजेता वही है जो कर्म करता है, मोह त्यागता है, मन को साधता है और मुझ पर विश्वास रखता है। तेरा जीवन भी बदल सकता है, क्योंकि अर्जुन कोई एक नाम नहीं, अर्जुन एक स्थिति है और हर अर्जुन के लिए एक कृष्ण सदैव है। हे मानव, जब तू अपने ही विचारों में उलझा होता है, तब मैं तेरे हृदय की पुकार सुनता हूँ। जब तू हार मानने लगता है, तब मैं तेरे भीतर का अर्जुन जगा देता हूँ। तू वह आत्मा है जो मेरी चेतना का अंश है। तू थका हो सकता है, टूटा नहीं। तू रुका हो सकता है, मिटा नहीं। और जब तू मुझे पुकारता है, मौन में, अश्रु में और अंधकार में, तब मैं तुझसे संवाद करता हूँ। तेरे जीवन का हर क्षण युद्ध है।
कभी मोह से, कभी समाज से, कभी खुद से। लेकिन जब तू निर्णय नहीं करता तब निर्णय तुझ पर थोप दिए जाते हैं। अर्जुन भी भय में डूबा था, पर मैंने उसे जागृत किया। अब मैं तुझसे कहता हूँ, उठ, संकल्प कर। मैं नहीं कर सकता कहना छोड़ दे, क्योंकि तू जो कर सकता है वो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि तू जो सोचता है वही बनता है। अगर आज तू साहस करेगा तो कल तेरा नाम होगा। अगर आज तू विश्वास करेगा तो कल तेरे पीछे लोग चलेंगे। संयम कोई दमन नहीं है, यह आंतरिक शक्ति है। विवेक कोई शस्त्र नहीं, यह प्रकाश है। हे मानव, जब तू गुस्से में चिल्लाता है तब तू हारता है, जब तू मौन में मुस्कुराता है तब तू जीतता है। जैसे जल में पत्थर डालो, लहर उठेगी पर कुछ समय बाद फिर शांत हो जाएगी, वैसे ही मन में विचार आएंगे, बस टिके नहीं रहेंगे यदि तू साक्षी बन गया। श्रद्धा वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है, और समर्पण वह सेतु है जो तुझे मुझसे जोड़ता है। जब तू कहता है मैं थक गया हूँ, तब मैं कहता हूँ मैं उठाऊंगा तुझे। जब तू कहता है मैं अकेला हूँ, तब मैं उत्तर देता हूँ मैं तेरा सखा हूँ, सारथी हूँ। हे मानव, तू बार बार गिरता है, हारा हुआ महसूस करता है, डरा रहता है, लेकिन फिर भी तुझ में एक दिव्यता है जिसे तू पहचानता नहीं। तू उस अर्जुन के वंश में है जिसने कुरुक्षेत्र में अपने ही सगे संबंधियों से युद्ध किया, सिर्फ इसलिए नहीं कि वह शक्तिशाली था, बल्कि इसलिए कि उसे आत्मा की पुकार सुनाई दी। जो स्वयं को पहचान ले वही सच्चा अर्जुन बनता है, और जो मुझ में समर्पित हो जाए उसे फिर कोई पराजित नहीं कर सकता। तेरा धर्म युद्ध का मैदान नहीं, परंतु संघर्ष तो है ही, मोह से, समाज से, स्वयं की समस्याओं से। जब तू निर्णय नहीं करता, निर्णय तुझ पर थोप दिए जाते हैं। जब तू कर्म से कतराता है, तब तू अपने ही भाग्य का अपमान करता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, कर्म किए बिना जीवन अधूरा है, और तू सोचता है क्या मिलेगा। मैं कहता हूँ क्यों नहीं किया। जो तेरा है वह मिलेगा ही, पर पहले तू खुद को तो साबित कर। ज्ञान, भक्ति और श्रद्धा का संगम, ये 3 मार्ग हैं। ज्ञान योग से तू जान सकता है कि तू कौन है। भक्ति योग से तू जान सकता है कि मैं कौन हूँ। कर्म योग से तू हमें जोड़ सकता है। मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं कर रहेगा। श्रद्धा वह दीपक है जो अंधकार में भी जलता है, और समर्पण वह सेतु है जो मृत्यु से अमरता तक ले जाता है। हे अर्जुन, तेरे पास जो नहीं है उस पर क्यों रोता है? जो है उसे पहचान, क्योंकि वही तेरा हथियार है। शत्रु बाहर नहीं भीतर है। मोह, भय, शंका और आलस, इन पर विजय पा ले, फिर देख कैसे सारा जीवन तेरे चरणों में झुकता है। लोग कहते हैं जीवन कठिन है, पर मैं कहता हूँ यह तो तप है, साधना है। हर संघर्ष, हर आंसू, हर असमंजस, ये सब तुम्हें मेरे निकट लाने का माध्यम है। जब तुम एकांत में होते हो तभी मेरी आवाज़ सुनते हो। जब सब छोड़ देते हो तभी मेरी उपस्थिति का अनुभव होता है। हे मानव, जब तू समर्पण करता है तब जीवन बदलता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दुख और सुख को समान समझने वाला, जिसे विषयों और इंद्रियों के मेल व्याकुल नहीं करते, वही मोक्ष का अधिकारी होता है। जब तक मनुष्य स्वयं से हार नहीं मानता, तब तक कोई भी शक्ति उसे हरा नहीं सकती। संकटों में जूझने वाला ही अपनी वास्तविक शक्ति को पहचानता है। दया, करुणा और दूसरों की पीड़ा को समझने वाले लोग पुनर्जन्म से मुक्त हो जाते हैं। अहंकार त्याग कर संयम और श्रद्धा के साथ जीवन जीना ही आत्मा की उन्नति का मार्ग है। मन की व्यर्थ चिंता और भय आत्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। इसलिए मनुष्य को चुनौतियों से भागना नहीं चाहिए। जो व्यक्ति कर्म को ईश्वर को समर्पित कर बिना फल की अपेक्षा किए निष्काम भाव से करता है, वही सच्चे अर्थों में श्रेष्ठ कहलाता है। श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि मनुष्य को अपने भोजन तक में सात्विकता रखनी चाहिए। जो केवल स्वयं के लिए जीते हैं और ईश्वर को स्मरण नहीं करते, वह पाप में लिप्त माने जाते हैं। केवल ज्ञान ही ऐसा धन है जो काल, परिस्थिति या स्थान से बंधा नहीं होता। यह सदा आपके साथ रहता है। जीवन में सफलता धर्म, धैर्य और साहस से मिलती है, बल्कि कर्म से महान बना जा सकता है। इसलिए सच्चे कर्म और सच्ची नियत ही मनुष्य की असली पूंजी है। ईश्वर पर सच्चा विश्वास और समर्पण आपको ऐसी दिशा देगा जहां ना भटकाव होगा ना भ्रम। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को समेट लेता है,
वैसे ही ज्ञानी पुरुष इंद्रियों को विषयों से हटाकर अपने चित्त को स्थिर कर लेता है। जो व्यक्ति आत्मा की आवाज़ सुन सकता है वह वास्तव में मुझसे बात कर सकता है, मुझे देख सकता है और मुझे अनुभव कर सकता है। जो मुझे हर चीज़ में देखता है और मेरे अस्तित्व को हर अनुभव में महसूस करता है, वही मेरा सच्चा भक्त है। अंततः श्री कृष्ण हमें यह सिखाते हैं कि अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए मन को शुद्ध करना होगा, विचारों को पवित्र बनाना होगा और हर कार्य को निस्वार्थ भाव से करते हुए आत्मा से जोड़ना होगा। इसी में जीवन की सच्ची सफलता, सच्चा सुख और परम शांति छुपी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम मुझ पर सच्चे मन से विश्वास कर लेते हो तब मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। जो मेरे भक्त से छल करता है वह मेरे सबसे बड़े शत्रु के रूप में देखा जाता है। ऐसा व्यक्ति जन्मों तक उद्धार नहीं पाता। मैं हर हृदय को एक मंदिर की तरह देखता हूँ और जितना शुद्ध और प्रेम से भरा होता है कोई हृदय, मैं उतना ही वहाँ ठहरता हूँ। इस संसार में प्रेम सबके साथ करो, लेकिन पूर्ण विश्वास केवल परमात्मा पर रखो। जब तुम किसी कार्य की शुरुआत करोगे तो संभव है कि असफलता मिले, गिरना पड़े, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि प्रयास करना छोड़ दो। जब समय आएगा तुम परिपक्व हो जाओगे और हर कार्य में सफलता पाओगे। मैं हर समय तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कर्म पर। जो भी करो नम्रता और सरलता के साथ करो, अहंकार के साथ नहीं। इस पृथ्वी पर आने का हमारा उद्देश्य है आत्म मुक्ति। वही व्यक्ति इस चक्र में मुक्त हो सकता है जो अपने कर्म पर अडिग हो, सुख दुख को समान समझे और आत्मा से जुड़ा हो। जो अपनी आत्मा की आवाज़ सुन सकता है वही मुझे अनुभव कर सकता है। सच्चा भक्त वह है जो मुझे हर वस्तु में देखता है और अपने भीतर भी मेरा अनुभव करता है। ऐसे भक्त मुझे अति प्रिय हैं। तो मित्रों, इस वीडियो का उद्देश्य यही था, आपको श्रीमद् भागवत गीता की गहराई, सार और श्री कृष्ण की शिक्षाओं से परिचित कराना। आशा करता हूँ कि आपको इससे बहुत कुछ सीखने और समझने को मिला होगा। यदि यह विचार आपको प्रेरणादायक लगे तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। ऐसे ही दिव्य, ज्ञानवर्धक और जीवन को बदलने वाले विचारों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण सदैव आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। जय श्री राधे कृष्ण।